चंद भगवान की जय। सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। भगवान को अपने आश्रम में लेके आए। कहे मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खगोते अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु हमारी विनती सुनिए, हम किस प्रकार से आपकी स्तुति करें। आपकी महिमा अपार है और हमारी बुद्धि अल्प है, थोड़ी है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला हो। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकट परिघन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कट तुनीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वक्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। मोह विपन्न घन दहन कृषानु, संत सरोर है कानन भानु। नेचर कर वरुथ मृगराजे, त्रात सदा सुन भव खगवाजे। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। अरुण नैन राजीव सुवेशम, सीता नैन चकोर निरोसम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिवजी जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। संशय सरप ग्रसन उर्गादम, समन सुकर्ष तरक विषादम। भवभंजन रंजन सुरयूथम, सात सदा वो कृपा वरूथम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले, हे कृपा के समूह श्री राम जी, सदा आप हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गीता तम नोपम। अमल मल खेलम मन वघम परापरम, नौमि राम भंजन मह भारम। हे निर्गुण सुगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अमित, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। भक्त कल्प दा आदम आरम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर से तो,
त्रात सदा दिन कर कुल के तो। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वरम नर मद गुण ग्राम, संत सनोत तम मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुल्य है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर हमारे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसत मनस मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर वास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में हमारे हृदय में निवास कीजिए। जे जाने ते जान स्वामी, सुगुण अगुण और अंतरयामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करो सुराम हृदय मम ऐना। हे श्री राम जी, आपको जो सुगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे वैसा जाना करें। हमारे हृदय को तो आप कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति तोरे। सुन मुनि वचन राम मन भाए, भोरे हर्ष मुनिवर उरे लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनियों को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुन मोही, जो वर मांगो देव सो तोई। मुनि कह मैं बर कहो न जाचा, समझ न परे झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगो और क्या नहीं। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देह दास सुखदाई। अविरल भगत विरत विज्ञाना, होए सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही वर दीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। अनुज जान के सहित प्रभु, चापवान धरे राम। मम ही गगन इंदुइबे, बसो सदा निह काम। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल धरम सुदशरथ राजन। श्री राम जय राम, जय
जय राम। राम दीन तेरे राम जय जय बोलो तेरे राम जय राम। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने तो जो वरदान दिया है वो मुझे स्वीकार्य है। अब जो मुझे चाहिए प्रभु वो वरदान मुझे दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुषधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। हमेशा आप मेरे हृदय में बसे रहें, मुझे ऐसा वरदान दें। तब कृपालु श्री राम जी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कह करके श्री राम जी ने कहा कि हम अगस्त ऋषि के पास जाएंगे। तब तीक्ष्ण मुनि जी बोले, गुरु अगस्त जी के दर्शन पाए तो हमें भी बहुत दिन हो गए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत विदेही, निश दिन देव जपत औजेयी। तीक्ष्ण मुनि जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। जिनका हे देव आप रात दिन जप किया करते हो, वही श्री राम जी आपसे मिलने आए हैं। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परें दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरेलाई। जैसे ही अगस्त मुनि ने सुना कि श्री राम जी आए हैं, वे उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उन्हें बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठ सन्मुख सबकी ओर, शरद इंद तन चितवत मानो निकर चकोर। सियावर जय जय राम मेरे प्रभु राम, दोनों श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। राम जय राम दीन दयाल विरध संभारे। श्री राम भगवान श्री राम जी मुनियों के बीच में ऐसे बैठे हैं जैसे तारों के समूह में चंद्रमा जी बैठे हों। सन्मुख होकर के बैठ गए। सभी ऋषि मुनि सामने बैठे हुए हैं।
तब श्री रघुवीर जी कहने लगे, जब रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुरावे कुछ नाही। तुम जानो जेहि कारण आयो, ताते तात न कह समझायो। श्री राम जी ने मुनियों से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं किस कारण से आया हूं आप सब जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। इसी से हे तात, मैं आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, श्री राम जी कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, किससे कह रहे हैं? अभी तक जो पहले संत थे जो मिले थे वो ले आए, किसके, कौन से संत थे वो? सुतीक्ष्ण मुनि। कौन से मुनि थे? हैं? हाँ बोलिए बोलिए, एक आध बार बोलेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सुतीक्ष्ण मुनि। कौन से? सुतीक्ष्ण मुनि जी। और किसके पास लेके आए हैं? अगस्त्य मुनि जी के पास। और अगस्त्य मुनि हम कह देते हैं, कहने में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत बड़े मुनि हैं, बड़े ऋषि हैं। जगदम्बनी ऋषि, अगस्त्य मुनि, बड़े बड़े मुनि, एक एक ऋषि मुनि जिन्होंने बड़े बड़े तप किए। विश्वामित्र जो मुनि थे, छोटे मुनि थे क्या, जिन्होंने स्वर्ग में सीढ़ी लगा ली थी अपने तप के बल से। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, कौन कह रहे हैं? राम जी। किसको कह रहे हैं? बताइए बताइए। अगस्त्य मुनि को। किसको? अगस्त्य मुनि जी को। आप मुझे वही सलाह दीजिए कि जिस प्रकार से मुनियों के द्रोही राक्षसों का मार सकूं। कोई ऐसी बताइए, विचार दीजिए कैसे किया जाए जिससे इन राक्षसों का वध हो। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? मैं तो बहुत छोटा ऋषि हूं। आपने मुझसे क्या समझ के, क्या जान करके? हे पापों को नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से जो कुछ हूं सो आपके प्रभाव से हूं। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह जिसमें फल हैं। गुलर का वृक्ष तो देखा होगा आपने। गुलर के वृक्ष पर बहुत झुंड के झुंड फल लगे रहते हैं। एक टहनी पे कम से कम भी 100-150 फल। और एक फल को तोड़ोगे तो उसमें सैकड़ों जीव मिलेंगे, सैकड़ों जीव चलते हुए। गुलर के सैकड़ों जीव। इसी तरह पृथ्वी पर इसी तरह ब्रह्मांड हैं। जिस कॉलोनी में हम बैठे हैं ऐसी कितनी कॉलोनी होंगी, अंदाजा लगा सकते हो? जिस नगर में हम निवास कर रहे हैं ऐसे लाखों लाखों नगर हैं पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में देखे तो। और जिस शहर में, दिल्ली जैसे शहर में हम निवास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरे ब्रह्मांड में, खाली हिंदुस्तान के अंदर जो है दिल्ली जैसे 30 स्टेट है, इससे भी बड़े बड़े। ये तो एक मैं आपको खाली भारत की बात बताइए। भारत के बाद अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कितने देश हैं। सबको जोड़ के देखे तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तब ये अगस्त्य मुनि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी माया गुलर के विशाल के वृक्ष के समान है,
अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसमें फल हैं। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वो काल भी सदा आपस में आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी इतने बड़े पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो आप, और हम क्या है, एक गुलर का जो एक फल है उस फल में रहने वाले जीव हैं। समझो, आप इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक होकर के और मुझसे प्रश्न किया, मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम हो, ऐसी भक्ति दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा है, जो अनुभव से ही जाने जाते हैं, आपको कोई जान नहीं सकता। जिनका संत जन भजन करते हैं और भजन करते करते अनुभव किया जा सकता है। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सुगुण ब्रह्मा में आपके सुंदर स्वरूप में प्रेम मानता हूं। आपके अनेकों रूप हैं, आपके अथाह रूप हैं, आपकी अथाह लीला है। अगर मैं सभी को देखता हूं तो मुझे आपका ये वनवासी रूप श्री सीता जी के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ मेरे सामने आप विजवान हैं, यही रूप मुझे अति प्यारा है। ध्यान रखिएगा, जो चीज आपके पास है वही आपकी है, जो चीज आप अनुभव कर रहे हैं वही आपका है। वैसे तो बहुत कुछ है संसार में, एक से एक मंदिर हैं, एक से एक भक्ति के स्थान हैं, भक्ति स्थल हैं, बहुत से चर्च हैं हमारे यहाँ, बहुत सी मस्जिदें हैं, बहुत से गुरुद्वारे हैं, बहुत से मंदिर हैं। लेकिन जिनमें आप जा सके, जहाँ आप पूजा पाठ कर सके, जहाँ बैठ कर के आप कीर्तन और सत्संग कर सकें, आपके लिए तो सबसे बड़ा मंदिर वही है। अगस्त्य मुनि जी कह रहे हैं, प्रभु आपके रूप अनंत हैं, क्या कि मैं जानता हूं सबको, लेकिन प्रभु मेरे लिए तो आपका जो ये रूप है, ये स्वरूप है जो मेरे सामने खड़ा है, यही मेरे लिए पूजनीय है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है। अगर आपने पूछा ही है मेरा मान रखने के लिए, मुझे श्री राम जी क्या बूटी नहीं ला सकते थे क्या? श्री राम जी क्या सीता का पता नहीं लगा सकते थे? लेकिन वो अपने भक्तों को मान सम्मान देते हैं, अपने भक्तों को मान सम्मान देते हैं। अगर मंगलवार को फूला देवी माला लेके आएगी, जबकि सुशीला जी कह रही थी कि पूरे भादो भादो मैं राम लेके आऊं, तो श्री राम जी सबको सेवा देते हैं, मान सम्मान देते हैं, इज्जत बढ़ाते हैं अपने भक्तों की। इसीलिए अगस्त्य मुनि जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे कहाँ रह करके कैसे करना चाहिए जिससे राक्षसों का वध हो सके। तब अगस्त्य मुनि जी कह रहे हैं कि प्रभु अगर आपकी यही इच्छा है, आप मुझे बढ़ाई देना चाहते हैं, मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, तो हे प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम क्या है? कहाँ रुके थे राम जी बताइए? चौथी पांचवी बार, मेरा ख्याल 7वीं बार आज रामायण आप सुन रहे हो।
चित्रकूट से जाकर के कहां पर कुटिया बसाई थी? नाम नहीं याद आ रहा, ध्यान तो है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। कहाँ? बोलिए बोलिए, बोल रहे हैं, आवाज आ रही है मेरे को। कहाँ? हाँ बिल्कुल सही, संकोच मत करा करें। यह प्रभु उसका नाम पंचवटी है। क्या है? हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, की जय सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंत पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं पंचवटी में निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां से चल दिए और शीघ्र ही कहाँ पहुंचे? पंचवटी के निकट पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पंचवटी के। इससे पहले कौन से पर्वत पर थे? चित्रकूट पर्वत पर। कहाँ थे? हाँ, वहां से सीधा पंचवटी में आए हैं। गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहें, परण ग्रह छाय सियावर राम। राम जय जय राम, सुनो श्री राम। भवन अमंगल हारी, धरहु सुदशरथ। राम दयाल विरध संभाल, हरनाथ ममता कट। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। श्री राम जी पंचवटी की तरफ जा रहे हैं। पंचवटी के पास में एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? गोदावरी नदी। हाँ, यही ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? एक ज्ञान है और एक विज्ञान है। विज्ञान तो ये है कि हमने इसमें यंत्र लगा दिया, पंखा चल रहा है। और ज्ञान क्या है? वो यंत्र कैसे लगे, वो ज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक नाव की अपने नदी के दो किनारे हैं। ज्ञान के बिना विज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान, ये ज्ञान है आपके पास कि कोई पूछ ले तो आपकी जानकारी, ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, आपकी जीके बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है आपका। कोई पूछे कि पंचवटी के पास में कौन सी नदी बह रही है, तो आप क्या बताएंगे? गोदावरी। और चित्रकूट के पास कौन सी नदी बह रही थी? मंदाकिनी नदी। हाँ। रास्ते में गिद्धराज जी मिले, गिद्धराज, जिसका आगे चल करके जिक्र आएगा। अब व्यक्ति जा रहा है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऊपर गिद्धराज बैठा है, बहुत से पक्षी बैठे हैं, हमें क्या लेना है, हमें तो अपनी छाया में बैठ के अपना चलना है। लेकिन नहीं, समझदार व्यक्ति हर समय का और हर तरह का फल लाभ उठाना चाहता है, जानता है उसको। एक बार जैसे एक शेर सोया हुआ था, चूहिया उसके सिर पे से कभी कान पे, कभी नाक पे, कभी हाथ के ऊपर से डोलती थी। हम बचपन में कहानी सुनते थे ना। और धीरे चूहिया तो चूहिया है, नाक में घुस गई।
जैसे नाक में घुसी तो शेर को जो है गुदगुदी हुई, तो उसने चूहा को ऐसे किया और पकड़ लिया कि मैं तुझे खा जाऊंगा, तूने मेरे से इतनी बड़ी शरारत की है मेरे साथ कि मेरे नाक में घुसने का दुस्साहस किया है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो छोटी चूहा कहने लगी कि आप मुझे खाइए मत, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। अरे तू इतनी छोटी चूहा मेरे क्या काम आएगी भाई, हैं? मैं तो शेर हूँ। नहीं नहीं, मैं आपके काम आऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। शेर ने उसको छोड़ दिया। एक शिकार हुआ, जाल में शेर को फंसा दिया गया। अब इतना बड़ा शेर अधीन हो गया, तब वो चिल्ला रहा है मुझे मेरी रक्षा करो, बचाओ। तो चूहा ने आकर जाल काट दिया, उसमें से शेर निकल गया। ये कहानी बताने का तात्पर्य ये है कि हम किसी को भी छोटा ना समझें। रास्ते में गिद्धराज मिले हैं, देखो श्री राम जी उनसे भी साथ बढ़ा रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, प्रेम बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कहा कि गिद्धराज है, गिद्धराज से क्या लेना देना, लेकिन नहीं, श्री राम जी जानते हैं कि समुंदर है, समुंदर अपने पास कुछ नहीं रखता। आप जो समुंदर में डालेंगे समुंदर बाहर फेंक देगा, ये समुंदर की रीत है। समुंदर के अंदर कुछ भी नहीं रुकता है। इसी तरह से हम जो किसी के साथ दे रहे हैं, जो किसी को ले रहे हैं, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे पास लौट के वापस आएगा। क्या? लौट के वापस आएगा। तो इसलिए आप जब भी जिसके साथ भी व्यवहार करें, ये ना समझे कि ये तो कुत्ता बैठा हुआ है, हम उसको ईंट मारे, पत्थर मारें, भगा दें। लेकिन कभी मौका मिलेगा तो आपको खाने को दौड़ेगा। जब दोबारा आप उधर से जाओगे तो आप उसको पुचकारोगे, जो आपके पास आधी रोटी टुकड़ा जो भी आप उसको डालोगे, तो जब भी कभी आपको मिलेगा तो वो आपको देख के पूंछ हिलाएगा, यानी खुश होगा। भले वो जानवर है। गिद्धराज हैं, गिद्धराज बैठे थे, प्रभु चाहते तो उनसे बैर भी बढ़ा सकते थे, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने किसी से बैर बढ़ाना सीखा ही नहीं। उन्होंने राक्षसों को भी मारा तो उनको परम पद दिया, अपना वैकुंठ दिया। उन्होंने किसी के साथ बैर नहीं लिया। रास्ते में गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भये मुनि बीती तरासा। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया है, कहाँ? आपके मनों में निवास किया है। श्री राम जी के प्रति, भगवान के प्रति जब से आपकी श्रद्धा बढ़ी है, ध्यान से देखिएगा, विचार करके देखिएगा, आपको लाभ अधिक मिला होगा। जब से श्री राम जी वहां आए हैं, तब से वहां सभी मुनि सुखी हो गए हैं, और उनके मन में जो डर था राक्षसों का, अब वो भी खत्म हो गया है। ये सच्चाई है, इसमें कोई शंका ना करे। जिनके घरों में श्री राम जी के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, उनके मन का भय भी चला जाता है। उनके घर में सुख समृद्धि आती है, विपदाएं जाती हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वक्त बुरे समय में बहुत बुरा वक्त उनके ऊपर से आया, लेकिन प्रभु के नाम का जब उन्होंने सहारा लिया, भगवान के नाम का सहारा लिया। मैंने बताया भगवान के रूप तो अलग अलग है। मैं प्रभु श्री राम जी को लेके चल रहा हूँ। भगवान का रूप कृष्ण जी भी हैं, कोई कृष्ण जी को लेके चल रहा है, कोई शंकर जी को लेके चल रहा है। लेकिन जिसने भी प्रभु के नाम का सहारा लिया है, और जहाँ प्रभु ने वास किया है,
जिन जिन के हृदय में वास किया, जिन जिन के मनों में वास किया है, वहां पर सब सुखी हो गए हैं। सब सुख के मूल वहां पर आ गए हैं। कष्ट तो मानो थे ही नहीं जीवन में। अगर कभी कभी महसूस करें आप लोग कि किसी तरह का कष्ट आ गया है, तो उस कष्ट को कष्ट ना समझें। कैसे? एक बार दो साथी गए थे, दो दोस्त थे, जा रहे थे। एक ऐसी जगह गया जहां पर गाने बजाने हो रहे थे, और एक वहां गया जहां राम कथा हो रही थी। जो गाने बजाने गया था उसको रास्ते में 100 रुपये मिले, सस्ता जमाना था। जो कथा सुन के आ रहा था उसके पैर में कील लग गई, लोहे की काटी लग गई। रास्ते में कोई संत पुरुष थे, उनसे मिले, कहा कि देखो, आप तो कहते हो कि भगवान की भक्ति में अच्छा होता है, ये भगवान की भक्ति में गया था, देखो इसके पैर में कांटा लगा, और मैं देखो कहाँ गया था, मुझे 100 रुपये मिले। तब वो ज्ञानी मुनि ने बताया कि जो इनके पैर में कांटा लगा है, कील लगी है, कांटी लगी है, इनको तो आज फांसी होनी थी, और तुम्हें जो 100 रुपये मिले, तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिलना था, घड़ा मिलना था। लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं थे, तो 100 रुपये ही मिल करके चला गया। और इनके कर्म अच्छे थे, अच्छी जगह गए थे, तो इनको फांसी लगते लगते सिर्फ एक छोटी सी कांटी लग करके सब कुछ बचाव हो गया। कई बार ध्यान रखना, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का सत्संग करते करते, भगवान की कथा श्रवण करते करते कोई छोटा मोटा दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो विचलित मत होइएगा। ये समझिएगा कि बहुत बड़ा संकट आना था। श्री राम जी की कृपा से, उनके कथा और श्रवण कीर्तन करने से, राम का नाम लेने से, ये बड़ा कष्ट मेरा बहुत छोटा रह गया। और ये सच्चाई है। जब से श्री राम जी निवास किया है तो सब मुनि सुखी हो गए हैं, उनका डर जाता रहा है। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए हैं, वे दिनों दिन अधिक सुहाने मालूम होने लगे हैं। जब से श्री राम जी के नाम का सहारा लिया है, एक व्यक्ति, एक आप में से आई थी, मुझे, मैं बता दूंगा, वो कह रही थी कि भाई जी, मुझे घर खाने को आता है, मेरा घर में मन नहीं लगता। घर के अंदर ये स्थिति है कि ऐसा लगता है मैं घर छोड़ दूं। सत्संग में आती रही, अब थोड़ा नहीं आ रही है। तो फिर मैं एक दिन पूछा, क्यों अब भी लग रहा है? कह रही नहीं, जब से मैं सत्संग में आने लगी, कथा में आने लग गई, तो जो मेरे पति का व्यवहार था वो बिल्कुल ठीक हो गया। घर की जो मेरी स्थिति थी अब बिल्कुल सही हो गई है। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, ध्यान रखिएगा कि जहाँ श्री राम जी हैं, आज देखिए वहाँ पर दिनों दिन सुहाने हो गए। दिन प्रतिदिन वो पर्वत, वो गुफाएं, वो पेड़ पौधे, वहाँ के पशु पक्षी सब सुंदर हो गए हैं। खग मृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजित छविले, सोवन वर्णन सक अहि राजा, जहाँ पर गट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे गुंजार करते हैं और शोभा पा रहे हैं, जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हो। सोचिए, हम राम का नाम लेते हैं, एक खाली राम का नाम लेने से मन कितना प्रफुल्लित होता है, कितना आनंद में होता है। भला श्री राम जी अगर उस वन में आकर, यहाँ हमारे बीच में आकर बैठ जाएं, हैं? अरे क्या होगा भाई? उस आनंद की कोई सीमा है क्या? जहां पर श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई,
मैं पूछूं निज प्रभु की ही नाई। ऐसे बैठे बैठे श्री राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं, लक्ष्मण जी सरल स्वभाव से पूछ बैठे, हे देवता, हे मनुष्य, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं, क्योंकि मैं तो लक्ष्मण जी तो जानते हैं ये तो विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, कि मैं किसी छल से नहीं। कई बार तो कई व्यक्ति पूछते हैं जानबूझ के देखने के लिए, इसको आता कि नहीं आता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो जानबूझ करके पूछते हैं, क्या 10 लोगों के बीच में उसको नीचा दिखाने के लिए हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन लक्ष्मण जी श्री राम के प्रेमी हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान और वैराग्य क्या है? ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है? अभी मैंने बताया था ना, ज्ञान और विज्ञान बता रहा था ना। विज्ञान क्या है? 2 यंत्र बनाया, इस यंत्र को बनाया, इसमें बीच में यहाँ ये यंत्र लगेगा और यहाँ पर ये यंत्र लगेगा, दोनों तारे मिलेंगी तो इसमें से जब बोलेंगे तो आवाज जाएगी। ये विज्ञान है? और ज्ञान क्या है? ये तार कहाँ से कहाँ जुड़ेंगी, ये ज्ञान है। तो अब पूछ रहे हैं कि प्रभु, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे देव, मुझे समझाकर कहिए कि ये माया और विराग्य, माया क्या है और विराग्य क्या है, और उस भक्ति को भी कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं, वो भक्ति क्या है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझा, जाते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जाय सियावर। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दयाल विरज संभारे ममता कट भारी, श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। हे प्रभु, भक्ति और वैराग्य कि आपकी माया क्या है कि प्रभु, पहले इसको कर लीजिए ठीक, इसको उसी बटन को दबा के दोबारा दबा दीजिए, बंद करो पहले, बंद करके इसको नहीं, दूसरे वाले को, हाँ इसको दबा, बस हो गया। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर कहो। ईश्वर क्या है और जीव क्या है, जिससे मेरा शोक मोह भ्रम नष्ट हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, बड़े मर्म की कथा है, क्योंकि इसको लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं
और श्री राम जी स्वयं बता रहे हैं, ये कोई मुनि इस कथा को नहीं बता रहे, गरुड़ जी नहीं सुना रहे हैं, कागभूषण जी नहीं सुना रहे हैं। कागभूषण जी कथा सुना रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। जैसे वेद व्यास जी ने भागवत लिखी है ना, शंकर भगवान ने भी ये कथा पार्वती को सुनाई है। अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि हे पार्वती सुनो, क्यों राम जी की कथा सुना रहे थे, लेकिन यहाँ पर श्री राम जी स्वयं बता रहे हैं और लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। बड़ा, छोड़ दीजिए इसको, बड़ा आनंद का पल है ये कि श्री लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं और श्री राम जी बता रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी? क्या ये तो है, क्या पूछ रहे हैं? बोलिए, संकोच क्यों ना करें, गलत बोला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर कटने वाले नहीं है, लेकिन बताएंगे तो हो सकता है नंबर बढ़ जाए। राम जी से लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ज्ञान अज्ञान। हाँ, भक्ति क्या है और माया क्या है, जीव क्या है और परमात्मा क्या है, इनमें आपस में भेद क्या है, इसके बारे में प्रभु विस्तार से बताइए ताकि मेरा शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। तब श्री राम जी कहते हैं, थोरे मैं सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई, मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में समझा कर कह देता हूँ, ज्यादा विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। अगर मैं और मेरा खत्म हो जाए, तू और तेरा खत्म हो जाए, तो संसार में माया कुछ है ही नहीं। बताओ कहाँ माया रह जाएगी? ये बेटा आपका नहीं मेरा है, मेरा नहीं तो आपका है, ये घर आपका है, आप मेरा नहीं आपका है। अगर ये भाव ना रहे मेरा और तेरा के, तो संसार सब एक ही तो है, फिर कहाँ माया है क्या? माया ही यही है कि तेरा और मेरा, बस। जब तक ये तेरा मेरा है तब तक व्यक्ति इस माया में भरमाता है, भ्रमता है। जैसे पानी के अंदर जो चक्री होती है ना, चक्री, और हवा में भी जो देखते हैं कई बार चक्री होती है, वो चक्री में जो फंसा रहता है वो इसी तरह से माया में फंसा रहता है, इस माया के जंजाल में फंसे को जंजाल बोलते हैं। क्या? तेरी और मेरी, बस यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। एक गली में कोई स्वान बोलते कुत्ते को, गली में रहता है, दूसरी गली का कुत्ता कोई आ जाता है तो वो भौंकना शुरू कर देता है, ये गली मेरी है। मैंने बंदरों के झुंड को देखा है, एक बंदरों का झुंड इतनी जगह में रहता है तो दूसरी बंदरों का झुंड दूसरी जगह पे रहते हैं। अगर कोई बंदर उस बानर उस झुंड में चला जाता है तो वो भी उनको नहीं सुहाता है। ये मत सोचिए कि मनुष्यों में ही ये है, हर जीव जंतु के अंदर ये चीज है, तेरा मेरा, मेरा तेरा। और यही प्रभु की माया है। इस माया के अंदर व्यक्ति भरमा रहा है। राम जी कह रहे हैं, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या,
इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। अब मैं ज्ञान और अज्ञान के बारे में भी बता दूं। एक अज्ञान है जो दोष युक्त है, अज्ञान, और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक ही ज्ञान है जिसके वश में गुण है। जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो इस माया में रहते हुए भी, लेकिन उसके ज्ञान है, उसको पता है। अब हम कहते हैं कि उसको तो ज्ञान नहीं है और वो ज्ञानी है। फर्क क्या है? मनुष्य है, पागल हो गया, अब वो ईंट मारता है, अपने कपड़े फेंक लेता है, कीचड़ में गिर जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो पागल हो गया, उसको ज्ञान नहीं है। एक ज्ञानी है, उसको पता है कि मेरा बुरा किसमें और भला किसमें है। ये ज्ञान है। आप लोगों को पता है कि भी हमें यहाँ जो बैठे हैं घंटा, 1 घंटा बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? जो अज्ञानी है वो सोचते हैं कि पागल है क्या। देखो, ये सुनाने वाला इनको बुद्धू बना रहा है। इनसे बाद में 50-50, 100-100 रुपये चढ़वा लेगा, अपना पेट भर, जेब इकट्ठी कर लेगा, और ये पागल है, ऐसे खामखा भरमा रही है। वो कौन है? अज्ञानी है। और जो यहाँ बैठ करके सोच रहा है, देख रहा है, सुन रहा है अपने आगे के लिए कि मेरा इसमें भला क्या है, मैं प्रभु का नाम लेकर के अपने अगेत को सवार रहा हूँ, सवार रही हूँ, ये ज्ञानी है। तो श्री राम जी कह रहे हैं एक ज्ञान है, एक विद्या है और एक अविद्या है। और जो जिसके पास विद्या है उसके बस में गुण, और जो जगत की रचना करती है वो प्रभु से ही प्रेरित होकर, उसके अपना बल कुछ भी नहीं होता। ये ध्यान रखना। माया जो है किसको परेशान करती है? माया कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रभु की माया है। भक्ति किसकी है? प्रभु की है। और लक्ष्मी किसकी है? वो भी मेरे प्रभु की है। ये माया जो है प्रभु की है, प्रभु के इशारे से ही वो नाचती है। और जो प्रभु का ज्ञान पा लेता है, ज्ञानवान है, प्रभु के चरणों में लग जाता है, उस पर माया कोई असर नहीं करती। सरस्वती जी ने भी मना कर दिया था कि मैं भर्त सब पर कर सकती हूँ, अपना शक्ति मंथरा के ऊपर चली गई थी, बुद्धि बदल दी थी, लेकिन मैं भरत की बुद्धि नहीं बदल सकती, क्योंकि भरत के हृदय में राम बसते हैं और इन भक्तों के हृदय में राम बसते हैं। आप पर माया नहीं चलेगी। जब तक आप बैठे हैं, भगवान की स्मरण में हैं, उनके चरणों में हैं, तो आपके ऊपर माया अपना असर नहीं दिखाएगी। ज्ञान मान जय एको नाही, देख बर्मा समान सब माई। कहो तात सो परम विरागी, तरण समसेद 3 गुण त्यागी। आप कह रहे हैं कि विराग्य क्या है? ज्ञान तो हो गया, सब में आकर के यहाँ कथा सुनने लग गए, ज्ञान हो गया कि हमें अपना गेत सुधारना है। लेकिन इस ज्ञान का विराग्य क्या है? विराग्य यही है कि जब हम सबको एक समान समझें, सब में राम देखें कि आप में भी राम है, आप में भी राम है, आप में भी राम है। जब सबके अंदर राम है, मेरे अंदर राम है, तो इसमें भी राम है। जब मैं इसको ऐसी इस भावना से देखूंगा, कभी भी इसका बुरा नहीं सोचूंगा, कभी इसके साथ छल कपट नहीं करूंगा, कभी इसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसके हृदय में भी राम है, इसके हृदय में भी राम है। तो जब मैं ये भाव देखने लग जाऊंगा तो मैं किसी के साथ भी बुरा नहीं करूंगा, और जब बुरा नहीं करूंगा, अच्छा ही अच्छा करूंगा, तब प्रभु श्री राम जी का ही तो स्वरूप हो गया ना भाई। और श्री राम जी के स्वरूप में क्या है? यही तो श्री राम जी का स्वरूप है, यही तो राम जी का स्वरूप है।
यही भाव जब आ जाते हैं तो माया इसने आप कहूँ जान कहो सो जीव, बंद मोच प्रद सर्व परे माया प्रेरक शिव सियावर राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम सुनो तेरी जय जय राम मेरे प्रभु राम मंगल भवन